भगवान को कहते हैं यशोदा कि देख कन्हैया, अब ताजो माखन में देरी लगेंगे, चल मेरा ही दूध पी ले। इस तरह से भगवान दूध पीने लगे। अब भगवान तो बड़े प्रसन्न, पर भगवान पूछते अच्छा मैया एक बात बता कि तुझे मैं प्यारा हूँ, आखिर ये सारे दूध दही मक्खन के मटके प्यारे हैं। यशोदा मुस्कुराते हुए कहती लाला तो कैसी हंसी वाली बात बोल रहे हो। अरे तुम्हारे सामने ये दूध दही मक्खन मिश्री किस कौड़ी का भाव है। तुम तो सबसे ज़्यादा प्यारा हो, पर आँखों के तारे हो, राज दुलारे हो, तुम तो हमारे हो। बहुत सुंदर बोले। और उसी समय दूध का जो बर्तन था चूल्हा पे चढ़ा हुआ तो उसमें उफरने लगा, तो दूध गिरा। मैया ने इधर कन्हैया को गिरा करके दौड़ पड़ी उधर। भगवान कहते लो अभी तो प्रवचन दे रही थी कि तुम ही सबसे ज़्यादा प्यारे हो, ये दूध दही के चक्कर में हमको पटक के उधर भागे। इतनी गुस्सा भगवान को कि वो जो मटकी, वो दही मथने वाला जो मथनी था उसी को पकड़ा, दे झटा दना दन करके सारे मटके को फोड़ दिया। मैया जब धड़ूम धड़ाम की आवाज़ सुनी तो गुस्सा से आंखें लाल। आज मैं छोड़ने वाली नहीं। इतनी छोटे बच्चे को इतना गुस्सा, मटके को फोड़ दिया। ददिया सास जमाने का काले काले मटके घी पिलाए हुए थे, आज मैं छोड़ने वाली नहीं। यशोदा मैया ने दौड़ लगाई वो मथनी पकड़ के। आप भगवान समझ गए इस बार लगता है दुख हरम सोटा लगने वाला, भाग खड़े हुए। लाख दौड़े मैया, पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते राजन कर लो भागता हुआ ब्रह्म का दर्शन। अरे जिस ब्रह्म का कोई आदि अंत नहीं है, जिस ब्रह्म ईश्वर परमात्मा जो कालों के भी महाकाल हैं, काल भी जो कांप उठते हैं इसके प्रकोप से, ऐसे परमात्मा सर्वशक्तिमान आज एक भक्त के वश में होकर आज ये मैया यशोदा के डर से कांप रहे हैं और भाग रहे हैं। अद्भुत दर्शन कर लो। और इस तरह से मैया जब पकड़ नहीं पाई, अब बूढ़ी थी बेचारी, कितना दौड़ेगी, थोड़ी सी दौड़ी और थक करके लाठी टेक के बैठ गई। भगवान थोड़ी दूर गए, वो भी ब्रेक लगा दी, सोचने लगे वो अब रुक गई तो अब मुड़ के भगवान देख रहे। यशोदा कहती है कन्हैया तो सीधो पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। भगवान कहते यही तो बात है मैया, तू मारेगी इसीलिए तो पकड़ में नहीं आ रहा हूँ। यशोदा कहती लाला तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, चल आजा पकड़ में। तो भगवान कहते अच्छा मैया यदि तू नहीं मारेगी, ये जो लंबी 3.5 हाथ की लाठी हाथ में ये किस लिए पकड़ रखी है, ये किस लिए हाथ में? यशोदा कहती लाला तुझे समझ नहीं। अरे हम तो बूढ़ी हो गई तो बुढ़ापे की सहारा तो ये लाठी ही है ना। बेटा सब तो अंग्रेजी मीडियम पढ़ के विदेश चला गया, अब लाठी तो सारा वो घर में होता है। तो ये बुढ़ापे की सहारा बेटा तुम्हारे लिए नहीं है। तो भगवान अब बात बना रहे, कहते अच्छा मैया तो एक बात बोल, यदि तू नहीं मारेगी तो करेगी क्या पकड़ के? यशोदा कहती लाला मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, तिलक लगाऊंगी, आरती उतारूंगी, फूल प्रसाद चढ़ाऊंगी, तुझे भोग लगाऊंगी 56 प्रकार के, तुझे मारूंगी थोड़ी, तुम्हारी पूजा होगी। भगवान कहते पूजा करोगी? कहती हाँ लाला पूजा ही करूंगी। अब भगवान पूजा की लालच में फंस गए। कहते ठीक है मैया मैं पकड़ में आ रहा हूँ लेकिन पूजा ही करना। अब धीरे धीरे भगवान आने लगे। तो अब यशोदा मन ही मन कहते बेटा तो पकड़ में आ जा, तब पता चलेगी कौन सी पूजा होगी। पर भगवान धीरे धीरे पूजा के लालच में आ गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, पर फंस गए। धीरे धीरे आए। अब मैया तो मन मार के चुपचाप बैठी है, ऐसे भोली भाली की जैसे गुस्सा है ही नहीं। और जैसे नजदीक आया मैया ने एक झपट्टा में एक गट्टा पकड़ ली और झमारते हुए चल पड़ी। चल तेरी के घर, आज मैं तुझे छठी की दूध याद दिलाती हूँ, मेरे पुराने मटके को फोड़ दिया, आज मैं तुझे छोड़ने वाले ना। एकदम गुस्सा से तमतमाते हुए जा रही, झकझोरते हुए जा रही। अब गुस्सा के मारे घर गई। अब गुस्सा के मारे कुछ सही गलत सूझ नहीं रहा, क्या करे कैसे करे। अपने ही वो जो रेशमी चुनरी था उसको पहाड़ करके एकदम चारों तरफ से बांधने लगी। बांध रही है पर रस्सी पूरी ही नहीं हो रहा है। और रस्सी इधर उधर से रेशमी रस्सी लाला करके बांध रही है, पर ये 2 अंगुल तो पूरा ही नहीं होता।
अब सुखदेव भगवान मुस्कुराते हैं, कहते परीक्षित भक्त भगवान को बहुत बांधना चाहता है, पर अहमता ममता के रस्सी के 2 अंगुलियाँ छोटी पड़ जाती है। यही है अहमता और ममता, ये हम बांध नहीं पाते क्योंकि हम अहंकार में हैं, हम संसार के ममता में बंधे फंसे हैं। इसीलिए यशोदा मैया तो थक गई, बांध भी नहीं रही सकी। भगवान अब जब देखा कि यशोदा मैया थक ही गई तो उसी समय भगवान बंध गए। अब ये भाव दिया, कहते देखो जब भक्त परिश्रम करता है तो भगवान की कृपा भी हो जाती है। तो यही 2 अंगुल रस्सी बाद में पूरी हो गई, भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। आप परिश्रम कीजिए, उसकी कृपा नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी, दोनों जरूरी है। तो दोनों हुआ और रस्सी में भगवान बंध गए। तो भगवान दाम को रस्सी कहते, उधर मतलब पेट होता है, तो भगवान के कमर में रस्सी बांधा गया। तो इसीलिए नया नाम जो पड़ा वो दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। ऐसे मैया ने उखल में बांध दी, लाख रोए पर एक भी नहीं सुनवाई हुई और चल पड़ी, वहाँ से चली गई। भगवान थोड़ी देर के बाद लीला करते हैं और उस उखल को घसीटते घसीटते नंद बाबा के भवन के बाहर गए। वहाँ पर एक वृक्ष वर्षों से था, पुराना वृक्ष, 2 वृक्ष, उसी में भगवान समा गए, चले गए। तो भगवान तो निकल गए और जो बड़ा उखल था वो पीछे था। जोर से जैसे खींचा तो वो विशाल वृक्ष जड़ समूल उखड़ करके धड़ाम से धरती पे गिरा।